कहते हैं बंगाली में एक कहावत है कि बोलबो तुम्हारे लाज लक्ष्य आमा के, कि हम जानते हैं भाई कि हिंदू धर्म में भी मूर्ति पूजा नहीं है। हम जानते हैं कि देवताओं की पूजा को मना किया गया है और आर्य समाज तो खुल्लम खुल्ला यह ऐलान करते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है। मेरे भाइयों, मूर्ति पूजा करना ही सबसे बड़ा जुर्म है इस्लाम के अंदर और आर्य समाज भी यही उपदेश देते हैं वेद और पुराण के अनुसार। बहरहाल शंकराचार्य, आपने तो नाम सुना होगा, वो पहले वाले शंकराचार्य जिन्होंने साउथ इंडिया में जाकर के धर्म का प्रचार किया था, भागवत गीता का प्रचार किया था, वो शंकराचार्य। उस शंकराचार्य ने तो मूर्तियों को तोड़ा है साहब, मूर्तियों को तोड़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का को फतह किया अल्लाह के रसूल ने, तो खाने काबा के अंदर 360 मूर्तियां रखी हुई थी। कुरैश के लोग उनकी पूजा उपासना करते थे और कपड़ा खोल के नंगा होकर के उपासना करते थे, तवाफ करते थे, हज करते थे। मगर जब अल्लाह के रसूल नबी बनाए गए तो इन तमाम बुराइयों का नाश कर दिया, तमाम बुराइयों को मिटा दिया। बहरहाल तो अल्लाह के रसूल ने जब मक्का को फतह किया तो अल्लाह के रसूल ने तमाम मूर्तियों को तोड़कर गिरा दिया और एक मूर्ति के अंदर से एक जिन्नी निकली, एक जिन्नी निकली। और जानते हैं खालिद बिन वलीद भी उसी समय मौजूद थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यही जिन लोगों को बरगला रहा था, यही जिन लोगों को बहका रहा था। ये जो कभी कभी मूर्तियों से आवाज आती है ना, हाँ बोलो वस्त, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, ये जिन्नियों का कमाल है, ये शैतानों का कमाल है मेरे भाई, शैतानों का कमाल है। मूर्तियों के अंदर में जिन और शैतान घुसे हुए रहते हैं। कभी कभी कोई हरकत, कोई चमत्कार दिखा देते हैं, लोग पागल हो जाते हैं, मगर इस्लाम इन चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता है मेरे भाइयों। बहरहाल तो मैं क्या कह रहा था कि हिंदू धर्म के अंदर में भी मूर्ति पूजा और अल्लाह के साथ साझी ठहराना को गलत कहा है और इनका सख्ती के साथ विरोध किया है। बहरहाल हिंदू धर्म भी यही कहता है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बेहतरीन आयत जिसे मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने क्या कहा कि लोगों कम से कम एक बात के ऊपर अमल कर लो जो तुम्हारे और हमारे बीच बराबर हो। मूर्ति पूजा करना गलत है, ये हिंदू धर्म भी कहती है और इस्लाम भी यही कहता है। बहरहाल मेरे प्यारे साथियों, और भी बहुत सारी चीजें जो हिंदू धर्म भी कहता है, इस्लाम भी कहता है, और वो चीजें मैंने कल बताई थी कि सनातन धर्म पंचम वस्तु अस्ति, प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नैना नास्ते किंचन, कि ईश्वर एक है, उनके अलावा जरा सा भी नहीं है, राई के दाने के बराबर भी नहीं है, बस एक ही है जो कंट्रोल कर रहा है। द्वितीय वस्तु षष्टांग कर्तव्यम, षष्टांग कर्तव्यम यानी हमारे शरीर के 6 अंग होते हैं, पेशानी, नाक और दोनों ये हाथ और दोनों घुटने और दोनों पैर के दोनों अंगूठे। जब जमीन में हम टच करते हैं तो हमारा सजदा होता है, हम अल्लाह के नाम पे सजदा करते हैं, यही षष्टांग कर्तव्यम है और यही हिंदू धर्म के अंदर ब्रह्म सूत्र के अंदर कहा गया है। बहरहाल मेरे प्यारे साथियों, और तृतीय वस्तु क्या है? तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता। लोगों, सनातन धर्म कह रहा है कि लोगों दान खैरात करो, और यही तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा। क्या कहा? वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। लोगों, मरने से पहले, मौत की कोई गारंटी नहीं है, लोगों मौत से पहले सदका और खैरात कर लिया करो, क्या पता कब दुनिया से चल बसोगे। बहरहाल चतुर्थ वस्तु व्रतधारी कर्तव्यम, यानी कि उपवास करना है, रोजा रखना है, फास्टिंग करना है, ये हिंदू धर्म कह रहा है। और मनुस्मृति ने तो कहा कि 1-2 दिन उपवास नहीं करना है, बल्कि 30 दिनों तक एकाधी चंद्रायन व्रत कर्तव्यम, एक यानी कि 30 दिनों तक, जिस तरह मुसलमान रोजा रखते हैं 30 दिनों तक चांद को देख करके, मनुस्मृति अध्याय नंबर 4 और मंत्र नंबर 26 यही कह रही है। बहरहाल मेरे प्यारे साथियों, पंचम वस्तु सनातन धर्म क्या कह रहा है? 5 पिलरों में से 5वां पिलर जो है ना, क्या है सनातन धर्म का? तीर्थ यात्रा, यानी कि तुम गंगा नहाने के लिए जाओ, ये सनातन धर्म कहता है। वहां पे जाओगे तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। और इस्लाम भी यही कहता है कि लोगों, ऐ मुसलमानों, अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दे रखा है तो तुम हज करने के लिए जाओ। अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, कि इस्लाम लाने के बाद जिस तरह इंसान पाको साफ हो जाता है, उनका एक कतरा, एक राई के दाने के बराबर भी गुनाह नहीं रहता है, ठीक इसी तरह हज करने के बाद इंसान पूरी तरह पाको साफ हो जाता है, बिल्कुल पवित्र हो जाता है हज करने के बाद। और हज भी एक क्या है? तीर्थ यात्रा है। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि इस्लाम के 5 ही बुनियाद हैं। जिस तरीके से मैंने सनातन धर्म के बारे में बताया कि सनातन धर्म के 5 बुनियादी अरकान हैं,
5 पिलर हैं, 5 स्तंभ हैं। ठीक इसी तरह अल्लाह के रसूल ने भी कहा बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, कि इस्लाम के भी 5 ही पिलर हैं। अगर किसी एक पिलर का, अगर किसी एक रुकन का अगर कोई मुसलमान इनकार कर देता है तो वो मुसलमान नहीं कहलाएगा, वो मुसलमान नहीं कहलाएगा। बहरहाल मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने क्या कहा आप जानते हैं, शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, कि एक अल्लाह की गवाही देना, एकम ब्रह्मदूत नास्ते, एक ईश्वर है, उसके अलावा और कोई नहीं है। इसी तरह अल्लाह के रसूल ने कहा कि लोगों एक अल्लाह की गवाही देते रहो, मरते दम तक देते रहो, इकामी सलाह, मरते दम तक नमाज पढ़ते रहो। अफसोस है कि आज मुसलमानों ने नमाज को छोड़ दिया है। इकामी सलाह व इताई ज़कात, यानी ज़कात अदा करो, व हज्जिल बैत व तसूमु रमजान, हज करो। और ठीक है मौलाना, मैं थोड़ी देर में अपनी बात को खत्म कर दूंगा, समेट रहा हूँ। बहरहाल मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर कीजिए कि इस्लाम धर्म के अंदर और सनातन धर्म के अंदर दोनों चीजें बराबर है, मगर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि दोनों चीजें जब बराबर है तो फिर हम इस्लाम क्यों कबूल करें भाई? हम तो अपने धर्म पर रहकर भी तो जन्नत में जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं। कोई हमारे हिंदू भाई, हमारे ईसाई भाई सवाल कर सकते हैं कि जब ईसाइयत में और इस्लाम के अंदर समानता है, जब हिंदू धर्म के अंदर और इस्लाम के अंदर समानता है, तो फिर हम इस्लाम क्यों कबूल करें? किसने कहा इस्लाम कबूल करने के लिए? मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस सवाल का जवाब दिया, कहा कि इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ऐ लोगों सुनो कि अल्लाह की नजर में सबसे बेहतरीन दीन, अल्लाह की नजर में सबसे बेहतरीन धर्म इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना, और जो इंसान इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को कबूल करेगा। बहुत सारे लोग, केरल में तो 10,000 मुसलमानों ने इस्लाम को छोड़ करके वो दूसरे कौम में चले गए। अल्लाह क्या कहता है, अगर इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे धर्म के अनुसार तुम जिंदगी गुजारना चाहोगे, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम्हारे धर्म को कबूल नहीं करेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इससे पहले जितने भी धर्म नाजिल किए हैं, धर्म बनाए हैं, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, जैनिस्ट हो, हर किसी को किताब दिया गया था, मगर उन्होंने अपनी किताब की हिफाजत नहीं की और ना अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी। तौरात बदल गई, जबूर बदल गया, इंजील बदल गया, मनुस्मृति बदल गई, वेद और कुरान सारी की सारी किताबें बदल गई। ओल्ड टेस्टमेंट की अगर बात करें तो ओल्ड टेस्टमेंट कहता है कि अगर ईसा मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे खुदा कहोगे तो नर्क में जाओगे, और न्यू टेस्टमेंट पढ़ेंगे तो वहां कह रहा है कि अगर तुमने मुझे खुदा नहीं कहा तो तुम जहन्नम में जाओगे। बताइए, माने तो माने, किसकी माने? और मैं बताऊं आपको, मनुस्मृति के अंदर इतनी गड़बड़ियां हैं मेरे भाइयों, आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। मनुस्मृति के अंदर इतनी गड़बड़ियां हैं। मनुस्मृति कहती है कि मूर्ति पूजा गलत है, और गरुड़ पुराण कहती है, हिंदू धर्म की किताबें, गरुड़ पुराण कहती है कि मूर्ति पूजा नहीं करोगे तो जहन्नम में जाओगे। अब माने तो माने किसकी? इसी तरीके से मेरे भाइयों, तमिलनाडु के अंदर मैं पढ़ रहा था, जामिया दारुल सलाम तमिलनाडु उमराबाद के अंदर, तो एक आदमी, खुराफाती दिमाग के लोग होते हैं, कभी कभी इस्लाम का इम्तिहान लेने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भागवत गीता में मिलावट की, उन्होंने वेद और पुराण में मिलावट की। दुनिया वालों को खबर नहीं हुई, दुनिया वालों को कानो कान खबर नहीं हुई, किसी ने उसको रोका नहीं, किसी ने उसको टोका नहीं। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में मिलावट की, किसी ने रोका टोका नहीं। बाइबल में मिलावट की, उन्होंने बाइबल में मिलावट करने के बाद बाजार में बेचा भी। दुनिया के किसी धर्म वालों ने, किसी भी धर्म के अनुयायियों ने उनको रोका तक नहीं, उनको टोका तक नहीं, उन पर ऐतराज नहीं किया। मगर जैसे ही उन्होंने कुरान मजीद में मिलावट की, रब्बे काबा की कसम, दुनिया के सारे हुफ्फाज किराम ने उनको टोका, रोका और कहा कि तेरे अंदर ये जुर्रत कि तुमने हमारे कलाम मुकद्दस के अंदर मिलावट करने की कोशिश की और उसको बाजार में बेचा। उन्होंने कहा कि भाई, हम तो यही देखना चाहते थे कि अगर ये कलाम अल्लाह का है तो इसके अंदर मिलावट पहले से मौजूद होती, और जब हम मिलावट किए तो कोई हमको रोकने और टोकने वाला नहीं होता। मगर अल्लाह का कलाम है, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, इसीलिए आपने हमें रोक लिया, आपने हमें टोक लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, मुसलमानों के अंदर मैंने ये खुसूसियत देखी है, बचपन से देखी है कि बच्चियां और बच्चे जिसको नाक तक साफ करना नहीं आता है,
वो लोग कुरान एक हाथ में डिबिया और एक हाथ में कुरान मजीद लेकर के मौलवी साहब के पास जाते हैं और पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, शायद ये आप हिंदुओं के घर के अंदर या ईसाइयों के घर के अंदर आपने बाइबल या भगवत गीता देखा हो, शायद। मैं तो जानता हूँ जहाँ तक किसी के घर में मौजूद नहीं होता है साहब। अरे वो साहब पढ़ते ही नहीं है। आओ और वो समझेंगे और दुनिया को बताएंगे क्या, वो पढ़ते ही नहीं है। कुरान मजीद एक इनका एजाज, इनकी अहमियत, इनकी कदरों मंजिलत देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख नहीं बल्कि 2.5 मिलियन से ज्यादा हाफिज हैं। अगर बाइबल की हाफिज अगर गिनना चाहे तो उंगलियों में गिन सकते हैं। अगर भगवत गीता के हाफिज अगर गिनना चाहे तो उंगलियों में गिन सकते हैं। किसी ने हिफ्ज कर लिया होगा, मगर किसको किसको हिफ्ज करेंगे और क्या क्या हिफ्ज करेंगे। मार्केट के अंदर 300 प्रकार के 300 टाइप्स के रामायण मौजूद हैं। किसको पढ़ें साहब? इसी मिलावट के बिना पे मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहुल हाफिज़ून, कि हम ही ने कुरान को आकाश से धरती तक नाजिल किया है, हम ही ने कुरान को आसमान से जमीन तक उतारा है और हम ही इसके हिफाजत के जिम्मेदार हैं। और कल कयामत के दिन तक इस कुरान को कोई माई का लाल इसमें नुक्ता और एक जबर तक नहीं बदल सकता है। एक नुक्ता एक नुक्ते के अंदर हेर फेर तक नहीं कर सकता है। और मैं लास्ट ये बात बयान कर रहा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। बहरहाल मेरे प्यारे साथियों, मैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और जर्मनी, ये 4 कंट्री के बच्चियों को और बच्चों को पढ़ाया है ऑनलाइन के जरिए से। तो मैंने देखा कि जर्मनी में जो कुरान छपा हुआ था और इंडिया का जो कुरान छपा हुआ था, मैंने टेली किया, क्योंकि मैंने जामिया दारुसलाम तमिलनाडु उमराबाद के अंदर मैंने मौलवी की पढ़ाई की है। मुझे मालूम है ग्रामर, मुझे अरबी ग्रामर मालूम है, मुझे हिंदी इंग्लिश सारी चीजें मालूम। मैंने देखा कि जर्मनी और इंडिया के कुरान मजीद में एक नुक्ता एक जबर के बराबर भी हेर फेर नहीं है। मैंने समझ लिया मेरे भाइयों, यकीनन ये कुरान मजीद कयामत तक कोई माई का लाल बदल नहीं सकता है और ना ये बदलेगा। बहरहाल मेरे प्यारे साथियों, मैं ये समझता हूँ और मैं आपको ये नसीहत करके जाता हूँ, आप इस बात पर अमल कीजिएगा कि कुरान मजीद की इन आयात को और कुरान मजीद के हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में आप दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। मेरे भाइयों, कौम इंतजार कर रही है, उम्मत मोहम्मदिया इंतजार कर रही है और हमारे भाई सुनने के लिए बेताब है, समझने के लिए बेताब है, मगर यहाँ पे कोई दाई और मुबल्लिग पैदा नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई इस कुरान की आयत को लेकर दूसरों तक पहुंचाए, उनके अंदर ये जुर्रत और हिम्मत पैदा नहीं हो रही है, क्योंकि लोग डरते हैं, लोग डरते हैं। तो जो लोग डरते हैं ना, मैं उन लोगों को ये लास्ट पैगाम देना चाहता हूँ कि कुत्तों के भौंकने से आप डरिए मत। कुत्ते भौंकते हैं रोकने के लिए, कुत्ते भौंकते हैं रोकने के लिए, डराने के लिए नहीं। अगर आप डर गए कुत्ते से तो फिर अल्लाह से कौन डरेगा? फिर अल्लाह से कौन डरेगा? मेरे प्यारे साथियों, मैं आप तमाम हजरात के सामने ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे घर वालों के लिए भी दुआ कीजिएगा। अगर मौका लगे तो मेरे घर वालों के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह